व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हो? आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं 1.4 लाख रुपीस कमाता हूँ एग्जैक्टली वन एसकेयू से। नेट प्रॉफिट, नॉट सेल्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल माई एक्सपेंसिस, एडवर्टीजमेंट, जीएसटी, प्रोडक्ट रिफंड, everything excluding and including. I earn more than 1.4 lakhs with one SKU only. क्या कभी आपने सोचा है कि आप एक एसक्यू के साथ ऑलमोस्ट 1 लाख और मोर कमा सकते हो नेट प्रॉफिट में? क्या आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप आपके कॉम्पिटिटर से ऑलमोस्ट 200 रुपीज ज़्यादा चार्ज करो? क्या आपको इम्पॉसिबल लगता है कि आप लेस रिव्यूज के साथ भी आपके बेस्ट सेलिंग कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो? अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सही है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप ऑलमोस्ट 20% और मोर मार्जिन नेट प्रॉफिट पे ला सकते हो कोई भी अमेजोन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट का? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप ROI में स्ट्रगल कर रहे हो और कभी आपको ऐसा लगा कि आप इम्पॉसिबल है कि 100% ROI अचीव होना? अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लगता है नो, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे मैं एक प्रोडक्ट के साथ ये सारी चीज़ें करता हूँ, कैसे मैं एक प्रोडक्ट के साथ 1.4 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट कमाता हूँ, कैसे मुझे 28% नेट मार्जिन मिलता है और कैसे मेरा ROI 125% है। सो ये सब चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली अभी दिखाऊंगा मेरे कंप्यूटर पे, डैशबोर्ड पे, कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है। और फिर ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में सेपरेट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे ये प्रोडक्ट मैंने ढूंढा, जो है प्रोडक्ट रिसर्च गोल्ड माइनिंग। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कैसे मैंने इसको लॉन्च किया और कैसे मैं अभी इस पे क्रेजी अमाउंट ऑफ सेल्स जनरेट कर रहा हूँ थ्रू PPC वेल्थ ट्रायंगल। राइट, आपको सिर्फ 2 चीज़ में मास्टर होना है। अगर आपको अमेजोन एडवर्टाइजिंग और आपको प्रोडक्ट रिसर्च, आपको सिर्फ 2 चीज़ में मास्टरी करनी है। राइट, एक है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च और सेकंड है PPC वेल्थ ट्रायंगल। अगर आप अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, जो मैं सिखाता हूँ गोल्ड माइनिंग वर्कशॉप करके, अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च प्लस आप PPC वेल्थ ट्रायंगल में मास्टर हो जाओगे, nobody can actually beat you in Amazon and you can make lakhs and lakhs of rupees just with one SKU. आपको 1000 SKU ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 या 2 SKU के साथ इतने सारे पैसे कमा सकते हो। तो चलिए मेरे कंप्यूटर पे और मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मैं ये चीज़ कैसे करता हूँ और मेरे नेट प्रॉफिट्स, एवरीथिंग। ओके, सी यू। ओके गाइस, सो ये है मेरा डैशबोर्ड। मैं सेलर बोर्ड सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ प्रॉफिट्स के लिए। सो आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर मैंने सर्च रिजल्ट्स में फिल्टर कर लिया है मेरे वो पर्टिकुलर SKU के लिए ही। आप देख सकते हो नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट 5,15,000 की सेल्स थी। राइट, 804 ऑर्डर्स, 833 यूनिट सोल्ड एंड 42 रिफंड्स। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी 43,000 गाइस, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग वाज 1,41,000। इसका ब्रेकअप हम अभी देखते हैं, ठीक है। देखिए, सेल्स थी 5,15,000 ये प्रोडक्ट की, यूनिट्स थे 833, प्रोमो जो मैंने डिस्काउंट देता हूँ, कूपन देता हूँ, वो थी 6,000 रुपीज। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी मेरी ऑलमोस्ट 43,000 गाइस, 43,000 विद वन प्रोडक्ट एवरी मंथ। शिपिंग 300 रुपीज, रिफंड कॉस्ट था 20,000 जो अमेजोन में चार्ज करता है। अमेजोन की फीस थी 1,15,000 गाइस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब मेरा जो भी परचेज था, राइट, जितने भी रुपए में मैंने इसको परचेज किया था ये उसकी कॉस्ट थी। सो 1,13,000 टोटल मेरा 833 यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस था। अब वैट मतलब अब हो गया है GST। तो जो इसका फर्क नहीं पड़ता, नाम वैट रखा हुआ है इन्होंने, तो आप इस पे डाल सकते हो जिस पे जितनी भी GST मैंने भरी है, राइट, सेल्स पे जितनी भी GST हमने भरी है वो सारा इसमें काउंट होता है और डिडक्ट हो जाता है, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1,41,000 आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, राइट गाइस। हमने प्रोमो निकाल दिया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकाल दी, शिपिंग निकाल दी, रिफंड निकाल दिया, अमेजोन फीस निकाल दी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दिया, वैट निकाल दिया, वैट यानी GST निकाल दिया, राइट। उसके बाद हमको मिलता है 1,41,000 रुपीज का प्रॉफिट एक सिंगल प्रोडक्ट से। और ये लोग दिखाते हैं कि हमारा रिफंड जो है ऑलमोस्ट 5.04% है, विच इज नॉट बैड। इंडस्ट्री में 10 है, हमारा 5 है, विच इज गुड। सेलेबल रिटर्न, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मुझे रिटर्न आ रहे हैं उसमें से 21% मैं वापस बेच सकता हूँ, बिकॉज वो उसकी कंडीशन सही है। बाकी सब वेस्ट हो गया और उसका लॉस हमको इसमें ही
काउंट होता है। अगर आप रिफंड कॉस्ट में जाओगे, सो आप देख सकते हो ये सारे टाइप के हमको रिफंड्स लगे हुए हैं, राइट। हर एक टाइप का हमको रिफंड लगा हुआ है। सो ये बेसिकली सारी चीज़ें काउंट कर लेता है, जो भी आपके लॉस हुआ है या तो जो भी आपका रिफंड में पैसा अमेजोन काटता है, वो सारे कैलकुलेट हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, मार्जिन है 28% आफ्टर एवरीथिंग, राइट। मार्जिन मतलब क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, जीएसटी, रिफंड, रिटर्न, एवरीथिंग माइनस करने के बाद इसका मार्जिन है 28% फॉर मी गाइस, 28%, राइट। कोई भी आपको बोलता है कि 10% में ही धंधा होता है, नो नो नो। जो जो आपको ये बोलता है वो सिर्फ उनकी चीजें आप पे थोप रहा है, राइट। वो सिर्फ उनकी थॉट्स आपको रेप्लिकेट कर रहा है। दैट इज नॉट ट्रू गाइस, आपके सामने ये प्रूफ है। ROI विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 125%। मतलब अगर आप 100 रुपया का प्रोडक्ट ला रहे हो, तो आप एवरी प्रोडक्ट जब अमेजोन में बेचोगे, आपको नेट प्रॉफिट 125 रुपीज मिलेगा। तो अगर आप हाफ प्रोडक्ट भी बेच दोगे, तो भी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, प्लस उसके बाद जो आपको मिलेगा वो प्योर प्रॉफिट्स होगा, राइट। सो ये है मेरा प्रोडक्ट जो मैंने लॉन्च किया था ऑलमोस्ट 5 मंथ्स पहले, राइट। नाउ दिस इज डूइंग क्रेजी। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके रिव्यूज मेरे टॉप सेलर से कम है। मेरा प्राइस इससे काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 170 to 180 रुपीज मेरा उससे ज्यादा है। फिर इसके बाद मेरे बट इसमें मेरा बेनिफिट बहुत सारा चीज है, जो मैं आपको अभी एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट मैंने ढूंढा कैसे था, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैंने लॉन्च कैसे किया और इसको कंटिन्यूसली मैं इतने सेल्स कैसे लेके आ सकता हूँ, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मैं आपको आगे के वीडियो में काफी सारा चीज बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट मैंने क्या ढूंढा था। इसको हम कहते हैं स्टोर फ्रंट यूएसपी मेथड। सो बेसिकली मैं काफ़ी प्रोडक्ट रिसर्च ढूंढ रहा था, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स देख रहा था, कीवर्ड्स एंटर करते जा रहा था, और मुझे ये कीवर्ड से एक प्रोडक्ट मिला, ओके। और मैं प्रोडक्ट को देख रहा था कि ये बहुत अच्छा बिक रहा है, सेल्स रैंक काफ़ी अच्छा है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, बट प्रोडक्ट में इतना दम नहीं लग रहा था मुझे, इन द सेंस ऑफ इमेजेस, लिस्टिंग। सो मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा था स्टोर फ्रंट मेथड से, ओके। स्टोर फ्रंट यूएसपी मेथड जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ गोल्ड माइनिंग वर्कशॉप में, ओके। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट को आपको सबसे पहले समझना है कि प्रोडक्ट अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप अमेजोन पे प्रोडक्ट्स कभी नहीं बेचते हो, राइट। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। आप बेचते हो कीवर्ड्स, यू सेल अ कीवर्ड, यू डोंट सेल अ प्रोडक्ट, राइट। आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट होने दो, बट अगर उस पर उसकी अमेजोन पर डिमांड नहीं है, कोई भी आदमी आकर सर्च नहीं कर रहा है, तो वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। सो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको वो चेक करना है कि वो कीवर्ड जो इस पर आप बेचने वाले हो, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, उसके लेवल पे कंपटीशन, अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ें क्या है। सो नंबर 1 पॉइंट इज टू सेल अ कीवर्ड एंड नॉट अ प्रोडक्ट, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा था, मैंने देखा था इसका कीवर्ड क्या है, ओके। ये की जब मैंने प्रोडक्ट ढूंढा, मैंने इसको रिवर्स एसिन किया, राइट। मैंने चेक किया कि इसका मेन कीवर्ड क्या है, और फिर मैंने अमेजोन सर्च रिजल्ट्स में डाला और मैंने चेक किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है, राइट, ये मैंने हीलियम 10 में डाला और चेक किया कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। इसका सर्च वॉल्यूम था ऑलमोस्ट 5000। इसका मतलब एवरी मंथ ये कीवर्ड 5000 लोग सर्च कर रहे हैं, राइट। सो मुझे इतना मालूम पड़ गया कि कीवर्ड में डिमांड है। अब बात आई कंपटीशन की। तो जब मैंने मेन कीवर्ड डाला तो मैंने देखा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, राइट। बट इसमें से ऑलमोस्ट 60% पीपल आर नॉट इवन रेलेवेंट फॉर दैट कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फुटबॉल बेच रहा हूँ और मैं फुटबॉल डालूंगा अमेजोन पे, तो उसके सर्च रिजल्ट्स में क्या आना चाहिए, सारे फुटबॉल आने चाहिए, बट वो सर्च रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज, राइट, हाफ ऑफ द पेज खाली फुटबॉल थे, बाकी सब कोई दूसरे प्रोडक्ट्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग, मतलब इस कैटेगरी और स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट में कॉम्पिटिशन बहुत कम है, राइट। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी ये था मेरे लिए कि सर्च रिजल्ट्स में इररिलेवेंट रिजल्ट्स आना, दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज यू डोंट सेल अ प्रोडक्ट, यू सेल अ कीवर्ड, राइट। तो मैंने कीवर्ड चेक किए कि जो भी टॉप कॉम्पिटिटर्स थे, हीलियम 10 में गया, सेरिब्रो, ओके, सेरिब्रो टूल में मैंने क्लिक किया और मैंने वो जो भी टॉप कॉम्पिटिटर्स है उनका एसेंट डाला और चेक किया कौन से कीवर्ड पे वो रैंक कर रहे थे। तब मुझे मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 15 से 20 कॉमन कीवर्ड्स मिले जिस पे मेरे कॉम्पिटिटर्स रैंक कर रहे थे। मैं सारे कॉम्पिटिटर्स को साथ में लगकर एक कीवर्ड पे जो टॉप कीवर्ड्स थे उनको चेक कर रहा था, उसमें चेक कर रहा था कि वो कीवर्ड पे पेज 1 पे क्या कंपटीशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप ये चेक नहीं कर रहे हो कि जो भी आप कीवर्ड पे स्टार्ट करोगे सेल करना,
जैसे अगर आप चॉपिंग बोर्ड बेच रहे हो तो चॉपिंग बोर्ड कीवर्ड पे आपका मेन कीवर्ड है और उसके 5-6 और कीवर्ड्स देख लो, राइट। उसके जो भी टॉप सेलर्स आते हैं, जो भी चॉपिंग बोर्ड पे आते हैं, उनको चेक करो आप जाकर अमेजोन पे, और उसके ऊपर रिवर्स एसिन करो सेरिब्रो। हीलियम 10 का एक टूल है जिसका नाम है सेरिब्रो। अगर आप उसको वो उस अमेजोन का कोई भी एसिन वो टूल में डालोगे तो आपको सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जिस पे वो प्रोडक्ट रैंक कर रहा है। अब जो उनके टॉप 10 या 12 कीवर्ड्स होंगे जिसमें सर्च वॉल्यूम इज गुड, व्हाट इज गुड इज अराउंड 3000 या उसके ज़्यादा है। अब वो सारे कीवर्ड्स तो आपको भी रैंक करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सेल ला पाओगे, राइट। तो आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट लेवल पे कंपटीशन नहीं, कीवर्ड लेवल पे कंपटीशन क्या है। अगर आपको वो कीवर्ड पे पेज 1 पे आना है, राइट। अगर आप पेज 1 पे नहीं आओगे तो आपको कैसे सेल्स मिलेंगे। तो अगर आपको वो कीवर्ड पे पेज नंबर 1 पे आना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कीवर्ड लेवल पे, वो कीवर्ड पे कंपटीशन क्या है पेज 1 पे। तो जब मैंने चेक किया था तो मैंने चेक किया था उनके मेन 10 से 12 कीवर्ड्स चेक किए थे, और मैंने चेक किया था कंपटीशन वाज वेरी वेरी लो। ओके, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। सो ये पहला सिग्नल था मेरे लिए कि ओके, ये प्रोडक्ट डिमांड में है, इसके सप्लाई कम है और कंपटीशन भी काफ़ी कम है। जो इनके मेन कीवर्ड्स है उसमें बेयरली कोई ज़्यादा कंपटीशन था। अब कंपटीशन को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ, राइट। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, या तो आपके रिव्यूज़ वो पेज 1 पे जो भी टॉप सेलर्स है उनके रिव्यूज़ काफ़ी कम है, या तो उनके इमेजेस गंदे हैं, या तो उनके टाइटल्स इतने अच्छे नहीं हैं, और काफ़ी लोग नेगेटिव रिव्यूज़ वाले ज़्यादा है। अगर ये सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए मार्केट में जाके इसको एक हिट प्रोडक्ट बनाने की, राइट। सो टोटल 4 चीज़ें मैं देखता हूँ जब भी मैं प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ, राइट। और इसमें भी मैंने 4 चीज़ें देखी थी। एक है प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज एंड प्राइस, राइट। अगर आपने ये देख लिया कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, जो भी टॉप कॉम्पिटिटर है, उसके वो उसका लिस्टिंग कैसा है, राइट। अगर आपके पास इमेजेस, ओके, हम लेट्स टॉक अबाउट इमेजेस, ओके। फर्स्ट इमेजेस, अगर इमेजेस में हम देखते हैं हमारा टॉप कॉम्पिटिटर है उसके पास सिर्फ 4 इमेजेस है, ओके, सिर्फ 4। अमेजोन हमको देता है 7 इमेजेस प्लस A+ अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हो तो। हम देखते हैं सिर्फ 4 इमेजेस है, ओके, और वो बेस्ट सेलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे लिए हुआ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 इमेजेस के साथ भी इतना अच्छा सेल कर रहा है, और अगर मैं प्रोडक्ट ये लॉन्च करता हूँ और 7+ हाई क्वालिटी इमेजेस में लॉन्च करता हूँ साथ में, डेफिनेटली मैं उसके एडवांटेज में आ जाऊँगा। नंबर 2, यू हैव टू चेक योर टाइटल एंड द बुलेट पॉइंट्स। अगर उनका टाइटल बहुत शॉर्ट है, राइट, अमेजोन आपको 200 स्पेसेस देता है। सो अगर उनका टाइटल बहुत छोटा है और उनके बुलेट पॉइंट्स बहुत छोटे हैं, इसका मतलब वो लिस्टिंग SEO ऑप्टिमाइज नहीं है, राइट। उनके अंदर सारे कीवर्ड्स नहीं है। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि मैं चेक करता हूँ कि अगर उसका टाइटल रेलेवेंट नहीं है, उसके अंदर कीवर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, टाइटल शॉर्ट है, इसका मतलब उनको बहुत सारा चीज़ अमेजोन पे नहीं आता है, और मैं उनसे 100 टाइम्स बेटर कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन एंड द टाइटल। दैट इज द सेकंड सिग्नल जो मैंने देखा था। थर्ड सिग्नल जो मैंने देखा था उनके जो रिव्यूज थे वो बहुत शॉर्ट थे। आई लाइक इट इज वेरी गुड, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिव्यूज, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। वी आर नॉट लुकिंग फॉर 100 रिव्यूज। मैं देख रहा हूँ कि वो कॉम्पिटिटर के पास क्वालिटी रिव्यूज है कि नहीं, राइट। अगर आपको मैं एक रिव्यू ये देता हूँ, राइट, एक प्रोडक्ट का रिव्यू ये होता है कि आई लाइक इट, और एक रिव्यू आप ये देखते हो कि जहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोज क्या, उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उनकी इमेजेस है, उनके बारे में प्रॉपरली लिखा हुआ है वो रिव्यूज में। आप वो प्रोडक्ट बाय करोगे या ये बाय करोगे, जहाँ पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। गाइस, रिव्यूज उसके लिए होते हैं ताकि कस्टमर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। आई लाइक इट का मतलब कुछ भी नहीं होता है, राइट। सो अगर इसके पास 100 आई लाइक इट है और इसके पास सिर्फ 2 है, देन स्टिल द गेम इज गोइंग टू बी वन बाय दिस पर्सन, राइट। बिकॉज कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी एक्यूरेटली, किस चीज़ के लिए यूज़ है, किस चीज़ का कंपैटिबल है, राइट, कहाँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यूज़ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये चेक किया कि उनके पास बहुत शॉर्ट रिव्यूज़ थे, उनकी जो रेटिंग थी वो 3.9 थी, राइट। सो दैट वॉज अगेन अ ग्रीन सिग्नल फॉर मी। और मैं चेक कर रहा था कि मार्केट में बहुत कम कॉम्पिटिशन, सिर्फ 5 या 6 लोग ही है जो रियल में अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी सारे मतलब रियल में मतलब वो बेच रहे हैं, राइट। वो उनकी लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है सिर्फ। और इनके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड था स्कॉच ब्राइट, ओके, स्कॉच ब्राइट इनके ये प्रोडक्ट कैटेगरी में था, और मैंने चेक किया था ऑलमोस्ट 200% प्राइस पे बेच रहा था वो, राइट।
तो जो आदमी नॉर्मल बेच रहा है वो भी सेल कर रहा है, जो एकदम हाई एंड ब्रांड है वो भी सेल कर रहा है। इसका मतलब मेरे आने के लिए इस मार्केट में एंट्री है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड भी बेच पा रहा है और एक जेनरिक प्राइवेट लेवल आदमी भी बेच पा रहा है। और ये प्राइवेट लेवल आदमी भी जो बेच रहा है वो इतना अच्छा जॉब नहीं कर रहा है, उनकी इमेजेस अच्छी नहीं है, टाइटल अच्छी नहीं है, प्राइस अच्छी नहीं है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखी थी वो है एडवर्टीजमेंट। मैंने देखा मेन कीवर्ड्स पे बेयरली कुछ एडवर्टीजमेंट है, बेयरली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिख रहा था मुझे फर्स्ट सेकंड रो में, और इनके सारे मेन कीवर्ड्स पे बेयरली कुछ 2 या 3 कॉम्पिटिटर्स थे जो सिर्फ एड्स रन करते थे, बाकी सारे लोग एड्स भी रन नहीं कर सकते थे। सो ये मेरे लिए था गोल्ड माइनिंग, राइट। जब मैंने चारों अपॉर्चुनिटी देखी मैं हो गया इनसेन, राइट। उसके बाद मैंने चेक किया कि प्रोडक्ट के रिव्यूज जो टॉप सेलर्स है उनके नेगेटिव रिव्यूज क्या है। उसके बाद मैंने सारे नेगेटिव रिव्यूज स्टडी किए, चेक किया कि क्या मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, कैन आई गेट अ बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट बेटर देन दीज पीपल, राइट। तो मैंने देखा, मैंने मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे, मैंने बात की, मैंने सैंपल्स ऑर्डर किए और फिर मैंने कर दिया इसको लॉन्च। इसकी इमेजेस मैंने एकदम ही अच्छी बनाई थी, इसका मैंने वीडियो बनाया, इसका A+ कंटेंट बनाया और मैंने स्टार्ट कर दिया ये प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा मैंने कैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च किया और कैसे मैं कंसिस्टेंटली, आज इसको 5 मंथ्स हो गए ये प्रोडक्ट्स को, कैसे कंसिस्टेंटली आफ्टर 3.5-4 मंथ्स में ऑलरेडी 1.4 lakhs खाली है SKU के साथ कमा रहा हूँ विदाउट एनी ये चीज़ मैं पैकिंग भी खुद नहीं करता, ये चीज़ भी Amazon FBA फुलफिल करता है। सो बीइंग फ्री आई एम स्टिल अर्निंग 1.4 नेट मार्जिन। सो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इसको मैंने कैसे लॉन्च किया, PPC स्ट्रैटेजी क्या थी और कैसे मैं इसकी सेल्स क्रेजी बढ़ाते गए एवरी सिंगल डे, एंड आई एम चार्जिंग द हाईएस्ट प्राइस इन द मार्केट विद द लोएस्ट रिव्यूज दैट आर पॉसिबल, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये प्रोडक्ट रिसर्च वर्कशॉप के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा प्रोडक्ट रिसर्च गोल्ड माइनिंग वर्कशॉप जो होने वाला है 4 जैन से 8 जैन को। ओके, फर्स्ट टाइम अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ, राइट। आप ब्लोन अप हो जाओगे अगर आप ये 5 days अटेंड करोगे। ऑलरेडी 45 people अटेंडिंग, एंड इफ यू वांट यू कैन स्टिल ज्वाइन इन, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेलर हो और आपको उसकी सेल्स बढ़ानी है तो आप मेरा PPC वेल्थ ट्रायंगल बैच नंबर 4 ज्वाइन कर सकते हो। क्रेजी अमाउंट ऑफ सक्सेस स्टोरीज है मेरे पास, बैच 1, बैच 2, बैच 3। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे ज्वाइन कर सकते हो लिंक के अंदर। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में जहाँ हम डिस्कस करेंगे PPC के थ्रू हमने कैसे प्रोडक्ट लॉन्च किया और कैसे हम उसको कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।